गढ़ है जी। अब अगर बात करें मत्स्य जनपद की, बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या होगी? विराटनगर। क्या होगी? विराटनगर। अगर वर्तमान में देखा जाए तो विराटनगर कहाँ आ रहा है, जल्दी से बताइए। तो आज का जिला है कोटपुतली बहरोड। कौन? कोटपुतली बहरोड जो है वहां पर क्या आ रहा है? वर्तमान का ये जो विराटनगर है वो इसमें आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल कोटपुतली बहरोड के मध्य में स्थित है। वहीं याद रखना यहां पर एक चीनी यात्री था, युवान चांग। कौन? युवान चांग ने भी मत्स्य जनपद की यात्रा करी थी। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जी। सर कर दी है, बिल्कुल। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज के जो 50 प्रश्न होंगे उनमें से 100% आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे इसकी व्याख्या से, ठीक है ना। तो चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति है? आपको बताना है कौन सी जनजाति वर्तमान में राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा है। पढ़ लो भाइयों, नौकरी लग जाओ, वापस जनगणना हो रही, नए आंकड़े आगे तो पुनः याद करने पड़ेंगे। तो बताइए, भील, मीणा, गरासिया या सहरिया? आपको बतानी है संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा कौन से हैं। बच्चे बता रहे सर बी होगा, यानी कि मीणा। कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कृष्णा वैष्णव बी बता रहे हैं जी। तो देखिए बी होगा, मीणा सबसे ज्यादा है राजस्थान में। एवं अगर सबसे पुरानी जनजाति पूछे तो वो क्या है? भील है, ठीक है। एवं सहरिया पूछे तो राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। क्या है? आदिम जनजाति है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है? आपको बताना है कि अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही क्रम की बात करें तो उसका मतलब होगा बड़े से छोटे की ओर, यानी ज्यादा से कम की ओर। तो बता दीजिए मीना जाचा क्या? अच्छा मीना जाति, जाति लिख रखा है बेटा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, बताइए क्या होगा? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, चूरू, और सी भरतपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, एवं डी दौसा, जयपुर, कोटा, जोधपुर। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो क्या होगा? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। यानी जो भी बच्चे ए बता रहे हैं उनका आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला है गलत कथन है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा है जो मिसमैच है। ए मोकला कंजर्वेशन रिजर्व जैसलमेर, बी बुचारा मैन कंजर्वेशन रिजर्व कोटपुतली बहरोड, सी खेजड़ी कला कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर, एवं डी गंगा बैरव घाटी उदयपुर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 104 का आंसर क्या होगा? 104 लिख करके जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, जय भीम, जय भीम जगदीश जी बेरवा। जल्दी से बताइए क्या होगा। स्नेहा बता रही ए जी नहीं, बिल्कुल। कृष्णा वैष्णव बता रहे हैं कि डी होगा। बिल्कुल सही है कि गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व है वो उदयपुर में नहीं है। तो जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताइए कि गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है। जल्दी से अपने कमेंट में बताइए गंगा भैरव घाटी कहाँ है। हाँ जी, डी सही हो गया। अगर ये नहीं है तो आप बताइए कि गंगा भैरव घाटी आंसर किसका होगा जी। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि गंगा भैरव घाटी कहाँ है कंजर्वेशन रिजर्व? अजमेर के अंदर स्थित है। गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? अजमेर में स्थित है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है राजसमंद का काला गुमान क्षेत्र किस खनन हेतु प्रसिद्ध है। आप लोगों को बताना है कि राजसमंद का जो काला गुमान है उसके अंदर कौन सा खनिज निकलता है। ऑप्शन ए तांबड़ा, बी पन्ना, सी पाइराइट, एवं डी बाराइट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन संख्या 105 का जी। बिल्कुल मंजू, कृष्णा, स्नेहा, रानू, पारिक सभी का सही जवाब आ रहा है। चलिए 105 का आंसर बताइए क्या होगा कि 105 में क्या होगा, कहां पर बताइए काला गुमान में क्या निकलता है। 105 का आंसर बता दीजिए। बिल्कुल 105 में होगा बेटा पन्ना। क्या निकलता है यहां से? पन्ना निकलता है या तांबड़ा? बताइए जल्दी से क्या होगा। काला गुमान राजसमंद में कौन सा खनिज निकलता है जी? बी बच्चे बता रहे हैं बी होगा
बिल्कुल सही है बेटा, बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से गलत कथन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत कथन है। ए दूध बावड़ी माउंट आबू में स्थित है, बी चांद बावड़ी वे आबानेरी बावड़ी दौसा जिले में स्थित है। हाँ, क्योंकि ध्यान रखना एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है। फिर सी बाटाडू का कुआं जैसलमेर में स्थित है। डी रामसर झील जो बूंदी जिले में स्थित है। सारस क्रेन पक्षियों की प्रजाति के लिए जानी जाती है। 106 में बताइए क्या होगा सही। हाँ 106 में बताइए, पन्ना तो हो गया, इसका बताइए 106 में क्या होगा। चांद बावड़ी आबानेरी वे दौसा में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूध बावड़ी माउंट आबू में है, पर जल्दी बताइए बाटाडू का कुआं। हाँ जी सी बता रही है रानू पारिक, बिल्कुल रानू सी सही है। तो बताइए बाटाडू का कुआं कहां पर है, आपको बताना है बाटाडू का कुआं किस जिले में स्थित है। हाँ जी जल्दी से आंसर बता दीजिए, बाटाडू का कुआं कहां है जी। हाँ सी तो हो गया। ए कौन बता रहा है बेटा, ए गलत है, दूध बावड़ी माउंट आबू में ही है। बाटाडू का कुआं जैसलमेर में ना होकर कहां है, बाड़मेर के अंदर है। कहां है, बाड़मेर के अंदर बाटाडू का कुआं है बेटा, ठीक है ना। बायतू तहसील है बाड़मेर में, वहां पर है, ठीक है। सिंदरी के राव गुलाब सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है। या नमस्ते, नमस्ते खुशबू जी बाड़मेर से जी। जी बताइए अगले प्रश्न का आंसर बताइए। क्वेश्चन संख्या 107 का क्या होगा, रिको, आरएफसी, रासिको या आरबीआई। आपको बताना है जो हस्तशिल्प होते हैं उनको जो गवर्नमेंट की जो संस्था खरीदती है वो कौन सी संस्था है। क्वेश्चन नंबर 107 का जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। हाँ जी तो क्या होगा, राजसिको। कौन खरीदती है, राजसिको खरीदती है बेटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता है। अगला प्रश्न है अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। आपको बताना है कि अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम। बेटा अवरोही यानी क्या होता है, बड़ी से छोटी की ओर, यानी कि सबसे पहले सबसे ऊंची, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, ऐसे करके बताना है। 108 का बताइए। पहला ऑप्शन है अचलगढ़ शेरगढ़ जरका गुरु शिखर, दूसरा है गुरु शिखर शेरगढ़ जरका अचलगढ़, तीसरा है गुरु शिखर शेरगढ़ अचलगढ़ जरखा, चौथा जरका शेर अचलगढ़ गुरु शिखर। जल्दी से बताइए, गुरु से जरा आशा रख, पढ़ी होगी ना ट्रिक। हाँ जी तो बता दीजिए 108 में। हाँ जगदीश बता रहे हैं बी, कृष्णा बता रहे हैं बी, तो बिल्कुल बी को लॉक किया जाता है। एवं चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। क्या बात है, अगला प्रश्न तो सर ने ऐड ही नहीं की क्या फाइल। चलिए मैं ऐड कर देता हूं, कोई बात नहीं, हो सकता है चूक गए हो। हाँ क्वेश्चन नंबर अपने चल रहा है 108, तो 108 नंबर की पीडीएफ देख लेते हैं क्या आ रहा है 108 पे। तो 108 के बाद अपन आगे चलते हैं और अगला प्रश्न अपन यहीं से ऐड कर लेते हैं। हाँ जी 109 से। चलिए अगला प्रश्न है 109 वाला, वो क्या रहेगा आपका कि ए संगत चुने मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर, दे कृष्णा शुगर मिल जयपुर, चंबल फर्टिलाइजर गडे पान कोटा और जेके सीमेंट उद्योग निम्बाड़ा। तो जल्दी से बताइए 109 का आंसर क्या होगा जी। ए संगत चुनना है आपको, तो बता दीजिए क्या होगा। हाँ जी 109 का आंसर बताना है आपको। हाँ जी स्नेहा बता रही है कि सर बी होगा, दे कृष्णा शुगर मिल जयपुर में नहीं है। अच्छा और बच्चे बताइए, खुशबू भी बता रही है बी होगा, जगदीश बता रहे बी होगा, बिल्कुल दे कृष्णा शुगर मिल जयपुर में नहीं है। तो जल्दी से बताइए दे कृष्णा शुगर मिल कहां पर है, इसकी स्थापना कब हुई एवं किसने की। जल्दी से कमेंट में बताइए। हाँ जी दे कृष्णा शुगर मिल के बारे में बताना है आपको जी। बी तो हो गया, मैं पूछ रहा हूं कि इसकी स्थापना किसने करी थी एवं कब करी थी। जी बताइए जी जी जल्दी। हाँ जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि दे कृष्णा जो मिल्स है, पहली बात तो दे कृष्णा मिल्स ब्यावर में थी। कहां पर थी, ब्यावर में। और क्या दे कृष्णा शुगर मिल, निम्बाराम जी सर शुगर मिल थी क्या, बताइए कृष्णा शुगर मिल थी क्या या कपड़े की मिल थी, कपड़े की मिल थी। तो बेटा ये क्या है, शुगर मिल नहीं होकर के, ठीक है ना, ब्यावर में स्थापित की गई थी।
1889 में सेठ दामोदर दास जी द्वारा ये एक वस्त्र मिल थी। क्या थी? वस्त्र मिल थी। हाँ जी, ये देखो इसलिए दिया गया कि आपको लगे कि ये सर कुछ शुगर मिल जैसे ही होगी, जैसे मेवाड़ शुगर मिल थी। हाँ जी, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? ए उदयपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर एवं डी अजमेर। बताइए 110 का आंसर क्या होगा? हाँ जी, 110 का आंसर बताना है आपको कि 110 का आंसर क्या होगा। जल्दी से। निम्बाराम जी सर आ गए क्या? बिल्कुल निम्बाराम जी सर आ गए हैं, विवाह करके सर पुणे लौट चुके हैं, आप और हम सब के बीच में। और 7 तारीख से वो आपको ज्योग्राफी वापस कंटिन्यू करवाएंगे, ठीक है ना? हाँ, और बच्चों को निम्बाराम जी बोल रहे हैं मैं काजू कतली की पार्टी भी दूंगा। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? उदयपुर। अरे रोशन, सागरमल गोपा उदयपुर कैसे चला गया रे? क्यों पिछोला देखने लाया था या फतेह सागर? सागरमल गोपा कहाँ के हैं? जैसलमेर के हैं। कहाँ के हैं? जैसलमेर के। सी सुबह का बिल्कुल सही है। रोशन लाल और जी आपका आंसर बिल्कुल गलत है। हाँ, चलिए अगला है, महाराणा कुंभा ने शासन किया था। आपको बताना है महाराणा कुंभा ने कब से कब शासन किया? ए 1421 से 33, 33 से 68 और 33 से फिर है 38 से 62 और 1402 से 1459। जल्दी से बताइए कुंभा का शासन का समय क्या था? जी, जगदीश बता रहे हैं कि 110 में सी। मैं 111 का पूछ रहा हूं कि कुंभा का शासनकाल कब से कब तक था? जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका। हाँ जी, तो क्या आंसर होगा कुंभा का? इन विकल्पों के अनुसार क्या होना चाहिए? हाँ जी, जल्दी से आंसर बताइए। 11वां में बच्चे बता रहे कि सी सर 1438 से 1462। क्या 1438 से 1462 बता रहे हैं? तो बताइए बाकी के बच्चे बताइए क्या होगा। आपको बताना है कि महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो बताइए क्या होगा आंसर जल्दी से। हाँ, ए बी सी डी, जल्दी आंसर बताइए। हाँ हेलो सर, हेलो संध्या चौधरी जी। हाँ, बच्चे बता रहे सर बी होगा, कुछ बता रहे सी होगा। तो बताइए क्या होगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा? 33 से 68 तक उनका शासनकाल था। कब तक था? 33 से 68 तक उनका शासनकाल था। चलिए अगले में चले। राजस्थान में किस स्थान के विद्रोह पर पटियाला की सेना ने आकर समाप्त किया? आपको बताना है राजस्थान का कौन सा विद्रोह था जहां पर पटियाला की सेना ने आकर विद्रोह को समाप्त किया था? धौलपुर, कोटा, आहुआ, नीमच। जल्दी से बताइए कि राजस्थान में कहां के विद्रोह में पटियाला की सेना ने आकर वहां का विद्रोह समाप्त किया? जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। जी, धौलपुर, कोटा, आहुआ, नीमच। कुछ बच्चे बता रहे बी कोटा। बेटा कोटा शायद आप पुराने का बता रहे हैं। राजूलाल तेली बता रहे हैं ए होगा धौलपुर। बिल्कुल राजू, सही जवाब है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय किस रियासत में भवानी तथा नारायणी पलटन ने विद्रोह किया? आपको बताना है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जहां पर भवानी पलटन व नारायणी पलटन ने राजस्थान में विद्रोह किया? जी, रियासत का नाम बताना। ए कोटा, बी सिरोही, सी टोंक और डी बूंदी। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। नारायणी पलटन व भवानी पलटन कहां पर थी? और साथियों के साथ जी धौलपुर तो हो गया। अगला बताना है आपको इसमें क्या है। कुछ बच्चे ए बता रहे हैं कि कोटा में थी। कहाँ थी? कोटा में थी। तो बिल्कुल चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा आपके कि इसका आंसर क्या है? कोटा इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल में 1938 के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सर्वाधिक प्रभाव नाथद्वारा में रहा, वहां पर महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? नारायणी देवी वर्मा, कजोड़बाई, भगवती देवी या स्नेहलता। 114 का आंसर बताइए क्या होगा। जी, 113 में बच्चे बता रहे हैं ए होगा। मैं पूछ रहा हूं 114 का क्या आंसर होगा। जी, और क्या बात है, संख्या आज बड़ी कमजोर लग रही है, क्या हो रहा है? हाँ
जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, 114 में बच्चे बता रहे ए नारायणी देवी वर्मा। नहीं बेटा, नारायणी देवा वर्मा नहीं होगी। भावना बता रही है सी भगवती देवी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है कि मेवाड़ प्रजामंडल में 1938 के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सर्वाधिक प्रभाव नाथद्वारा में रहा, वहां पर महिलाओं का नेतृत्व किसने किया। यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि मेवाड़ नहीं, नाथद्वारा में नेतृत्व किसने किया था। जल्दी से बताइए। हाँ जी बताइए, प्रश्न संख्या कितना 114 का आंसर क्या होगा जी। प्रश्न संख्या 114 का आंसर बता दीजिए फटाफट। हाँ जी क्या बता रहे हैं बच्चे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बी कजोड़ देवी हैं। कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर नारायणी देवी, तो या नारायणी देवी नहीं बेटा, नारायणी देवी वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल में थी। कजोड़ देवी कहाँ थी, नाथद्वारा में थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। ए बॉम्बे लोसन्स, बी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, सी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, डी मेरवाड़ा बटालियन। जल्दी से 115 का आंसर बताइए क्या होगा जी। 115 प्रश्न संख्या 115 लिख के बताना है कि 115 का आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए। हाँ कजोड़ बाई तो हो गया, इसमें क्या होगा, बी होगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। एवं साथ में आपको डी कौन बता रहा है, डी गलत है बेटा। लिखते जाना है कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, एंड में बताना है कितना क्या स्कोर रहा आपके। चलिए अगला है राजस्थान के प्रथम रोपवे किस जिले में है। राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन से जिले में बना था आपको बताना है। प्रश्न ए जयपुर, बी जालोर, सी बीकानेर, डी उदयपुर। बताइए पहला रोपवे कहाँ बना था, जल्दी से बता दीजिए आंसर। अरे सुंदा माता में जो बना था उसकी बात हो रही है, तो कहाँ था। बी खुशबू बता रही, बी भावना बता रही है बी होगा जी। प्रश्न संख्या लिखिए, पता ही नहीं चल रहा आप किसका बता रहे हैं, सभी में बी बी होता जा रहा है। हाँ जी बी जगदीश कृष्णा सब बता रहे हैं कि सुंदा माता जालोर में था पहला रोपवे। अगला है देवनारायण जी का मंदिर आसीन बिलवाड़ा में मेला बढ़ता है, बताइए कब, चैत्र, भाद्रपद, आश्विन या माघ। जल्दी से बताइए। अरे कौन सा महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मेला लगता है, जल्दी बता दीजिए कौन सा। 115 नहीं बेटा, मैं 117 का आंसर पूछ रहा हूँ। क्या बात इतना पीछे कैसे चल रहे हो। हाँ जी 117 में बी बिल्कुल, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। ठीक है ना। देवनारायण जी के पिता कौन थे, बोझ बगड़ावत थे, जो अपने स्वयं वे 23 भाइयों के साथ में किससे लड़ते हुए शहीद हुए। जल्दी से बताइए। जिनका फिर देवनारायण जी ने 10 वर्ष की आयु में क्या लिया था, बदला लिया था। निवाई टोंक के शासक से या बिनाई अजमेर के शासक से, बताइए किससे लिया था। एवं कहते हैं कि देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी, सबसे छोटी व सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है, जिसका वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है जयपुर में किस पर्व पर जन्म मरण परण का सभ्य समाज द्वारा आयोजन किया जाता है। ए आखा तीज, बी होली, सी दीपावली, डी गणगौर। जल्दी से बताइए क्या होगा। 118 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे। हाँ जी जन्म मरण परण कब, होली पर। कब होगा, होली पर होगा, बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है बाहरी आभूषण पहना जाता है, जल्दी से बताइए बाहरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। हाँ जी बता दीजिए। ऑप्शन ए नाक, बी गला, सी ललाट, डी पैर। अरे बारी बोंगली कहाँ पहनते हैं, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। हाँ जी जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। ए बच्चे बता रहे ए होगा, कौन बता रहे, जगदीश जी बता रहे हैं ए। हाँ जी एक राजूलाल तेली 119 लिख दिया। उत्तर तो लिखो मेरे भाई, क्या आंसर होगा। हाँ जी ए मनीष जी, मनीष जी बिल्कुल सही है। कृष्णा भी बता रही बी शायद 118 का बता रही, इसमें ए सही हो गया। फिर अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है प्रजामंडल व संस्थापक। ए बूंदीलाल का कांतीलाल, ठीक है, बी डूंगरपुर का भोगीलाल पांड्या, सी मेवाड़ का अमृतलाल पायक, डी जयपुर का जमनालाल बजाज।
जल्दी से बताइए 120 का आंसर क्या होगा? कौन सम्मिलित नहीं है? जल्दी से बता दीजिए। हाँ 120 लिख के बताइए कि 120 का आंसर क्या होगा। खुशबू जल्दी से बताइए। कृष्णा वैरागी, हाँ जगदीश बता रहे हैं 120 का सी कि भाई अमृतलाल पायक नहीं होगा। ठीक है ना। मेवाड़ का तो कौन है बताइए? अरे माणिक्य लाल वर्मा है। ठीक है ना। तो ये बताइए अमृतलाल पायक का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? बता दीजिए जल्दी से क्या आंसर होगा। अमृतलाल पायक का संबंध किससे है? तो अरे अमृतलाल पायक जी तो कहाँ के थे बेटा? प्रतापगढ़ के थे। कहाँ के थे? प्रतापगढ़ के थे, ना कि मेवाड़ के। मेवाड़ के तो माणिक्य लाल जी वर्मा थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ जी माणिक्य लाल वर्मा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कसमूल रंग से तात्पर्य। अरे आपने सुना होगा मारू थारा देश में उपजे तीन रतन, एक डोलो दूजी मरवण तीजो कसमूल रंग। तो आपको बताना है कसमूल रंग का संबंध किससे है, यानी कसमूल रंग का तात्पर्य क्या है? पीला, लाल, गुलाबी या काला। अरे मेवाड़ में या राजस्थान में अगर किसी एक ही रंग की अगर कोई जगह है तो वो है रक्त का लाल चटक रंग, यानी कि कसमूल रंग, यानी क्या हुआ? लाल रंग। 121 में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दादू पंथ की कितनी शाखाओं में विभाजित है? आपको बताना है दादू पंथ जो था वो कितनी शाखाओं में विभाजित था। जल्दी से बता दीजिए शाखाएं। हाँ जी प्रश्न संख्या 122 का आंसर बताइए। जी बच्चे बता रहे हैं कि बी 3 शाखाओं में। अच्छा भावना बता रही 5 शाखाओं में। अरे मैंने तुम्हें याद करवाया था कि दादू पंथ की कितनी उपशाखाएं हुई। ऐसे कैसे कर रहे हो? 2 3 5 6 जल्दी बता दीजिए कि जो पांचों शाखाएं थी वो कौन कौन सी थी। हाँ आंसर तो बात हो गई 5, पर अब 5 कौन सी जो बतानी है आपको जल्दी से। हाँ जी बताइए पांचों शाखाएं कौन सी थी? बी तो हो गया। अरे बी नहीं है रे लाला। कितनी है? 5 शाखाएं हैं। कितनी? 5। ऐसे कैसे भूल जाते हो? अरे एक तो थी खालसा। कौन सी? खालसा जो उनके बेटे ने चलाई थी गरीबदास जी ने। किसने? गरीबदास। फिर एक थी नागा। कौन सी? नागा जो चलाई थी किसने? सुंदरदास ने। चले जल्दी से बताइए कौन कौन सी। और फिर थी विरक्त। कौन सी? विरक्त। एक थी उत्तरार्ध। ठीक है। और क्या हो गया रे? हाँ उत्तरार्ध। और लास्ट कौन सी बस्ती है? खाकी जो शरीर के ऊपर भस्म लगाते हैं। कौन सी? खाकी। ये पांचों शाखाएं किसकी हैं? दादू जी के बाद में जो उनके शिष्य हुए उनकी थी। और खालसा जो शाखा थी जिसे गरीबदास जी ने चलाया, यही बाद में इनके उत्तराधिकारी बने। हाँ भावना बता रही है विरक्त, खालसा, नागा, खाकी। एक नहीं बताई बेटा। विरक्त, खालसा, नागा, साकी तो होगी। उत्तरार्ध थी एक। ठीक है ना। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था एक तो ये याद रखना। फिर एक था राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा? राम स्नेही। इनके जो 4 शाखाएं थी, ठीक है, उनके संस्थापक ध्यान रखने। पहला तो था रामचरण जी। कौन से? रामचरण जी। कहाँ पर? शाहपुरा में। कहाँ? शाहपुरा में। फिर अपन ने बात करी थी हरिराम दास। कौन? हरिराम दास। हरिराम दास कहाँ के? सिंहेथल बीकानेर। कहाँ? सिंहेथल बीकानेर। फिर बात करी थी अपन ने दरियाव। कौन सा? दरियाव जी। अरे मुस्लिम नाम, तो मुस्लिम नाम कौन सा था? रेण नागौर। कहाँ? रेण नागौर। और फिर अपन ने बात करी थी किसकी? रामदास। कौन से? रामदास। और रामदास कहाँ के थे? खेड़ापा। कहाँ के? खेड़ापा जोधपुर। तो ये आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको 3-4 चीज़ें याद करने की बोला था, एक बताई नहीं। उत्तरार्धी बनवारी जी। ओके बता दी क्या? हाँ ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको कुछ विवाद याद करवाए थे, जैसे कि विशिष्टाद्वैतवाद कौन थे? राम जी। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य जी। द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य जी। एवं द्वैतवाद माधवाचार्य जी। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। चलिए
अगला प्रश्न है ए सुमेलित चुने। 123वें का आंसर देना है आपको कि ये सुमेलित कौन सा है। ए राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई। बी उद्योग को या पर्यटन को, ये क्या होना चाहिए, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान पहला राज्य था। सी उद्योग को पर्यटन का दर्जा मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर दिया गया। डी पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1979 में दिया। बताइए क्या आंसर होगा इसका, कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी 123वें का आंसर बताना है आपको कि 123 में आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी प्रश्न लिख के बताइएगा कि इसका आंसर ये होगा सर। अरे कहाँ गायब हो गए रे सारे। अरे देखो सही है कि स्थापना कब हुई 1956 में, ठीक है। फिर दर्जा देने वाला राजस्थान पहला था, मोहम्मद यूनुस खान समिति थी, पर बिल्कुल शंभू लोहार बता रहे डी बिल्कुल सही है। ये 79 ना हो करके 89 था। क्या था, 1989 में स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है संत कवि चतुरदास जी ने योग सूत्र, सांख्यदारिका एवं लग 85 की रचना किस बादशाह में की थी। आपको बताना है संत जो चतुरदास जी थे, जिनके बारे में आपने दोहे भी सुने होंगे, परगर पगनी मेलनो बिना मान मनवार, इंजन आवे देखने संगल रो सटकार, जो अपने यहाँ के थे मेवाड़ के करजेली ठिकाने के। उन्होंने किस भाषा में लिखा, तो बेटा बताइए मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, डूंडाड़ी। 124 का आंसर बताना है आपको। तो देखो मेवाड़ के थे तो किस भाषा में लिखा, मेवाड़ी में इन्होंने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जिला 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या धौलपुर। 125 का आंसर बताइए क्या होगा। हाँ जी 125 का आंसर बता दीजिए क्या होगा। 125 का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। हाँ जी इंतजार कर रहा हूँ मैं आपका कि 70 डिग्री पर कौन है। अरे 70 डिग्री यानी कि राजस्थान। 69 डिग्री अगर 30 मिनट से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ जैसलमेर है तो 70 पे भी क्या होगा, जैसलमेर होगा। चलिए अगला है 2.5 दिन के झोपड़े के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, ये मूलतः विग्रहराज तृतीय द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय था। बी मोहम्मद यूनुस इसे मोहम्मद गौरी के सेनापति ऐबक ने मस्जिद में तब्दील करवाया। डी यहाँ पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता था। आपको इसमें से सही कथन चयन करने हैं, कौन से सही है, 1 और 2, 2 व 3, 1 व 3 या 1, 2, 3। बताइए क्या सही होगा। प्रश्न संख्या 126 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी 126 का आंसर बताइए क्या आंसर होगा। हाँ जैसलमेर तो हो गया, इसका बताइए जल्दी से। भावना, कृष्णा, राजूलाल तेली, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या आंसर होगा। बेटा ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ जी तो क्या होगा, देखो इसका निर्माण विग्रहराज तृतीय ने ना करवा करके विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, यानी कि पहला गलत है तो आंसर क्या होगा, दूसरा व तीसरा सही होगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ओनली स्टडी, स्वागत है आपका। VCCV क्या कृष्णा क्या है VCCV, अच्छा चलिए अगले की बात करें। ए संगत छाटिए त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण और प्रतिनिधित्व जिला। आपको बताना है 127 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इधर है AW डूंगरपुर बांसवाड़ा, BHW जैसलमेर, BSH नागौर चूरू और डी है CAW जालोर सिरोही। जल्दी से बताइए 127 का आंसर क्या होगा। हाँ जी 127 में आपको बताना है कौन सा ए संगत है, तो CAW ए संगत है। क्या है, CAW ए संगत होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है। बनास, पार्वती, आहड़, खारी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ जी 28 का बताइए, डी सही हो गया। 27 का, 28 का बताना है आपको कि क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी इसका क्या होगा, तो देखिए खमनोर की पहाड़ियों से क्या निकलती है, बनास निकलती हैं, जो राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः बहाव के आधार पर सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। चलिए
आगे चलते हैं। अगला है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बी हाड़ौती प्रदेश, सी गैर मरुस्थलीय जिलों में एवं डी माउंट आबू। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बताइए काउ। जी बताइए जल्दी से 129 का आंसर क्या होगा। 129 का आंसर बता दीजिए फटाफट से कि क्या आंसर होगा, तब तक मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। हाँ जी, अरे 126, इतना पीछे कौन चल रहा है। हाँ जी, अरे क्या होगा, सदाबहार वन राजस्थान में केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं। फिर ये प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर किस अभ्यारण्य में है। ठीक है जल्दी बताइए। ए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, बी सीता माता अभ्यारण्य, सी टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य एवं डी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। जल्दी से बताइए कि जो रणथंभौर जैन मंदिर है वो कहाँ पर है, कौन सा, सॉरी रणकपुर, रणथंभौर बोल गया मैं। हाँ जी, क्योंकि वो तो उधर आ जाएगा फिर। हाँ इसमें बताइए क्या होगा, कुंभलगढ़, सीता माता, टोडगढ़ या सज्जनगढ़। 130 का आंसर बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ जी, तो किसमें आएगा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में आएगा। चलिए अगला है, ये सुमेलित छाटिए। सोही भेड़ है, मालवी गाय है, सी मुर्रा भैंस है, डी जमुनापुरी बकरी है। तो जल्दी से बताइए कि प्रश्न संख्या 131 का आंसर क्या होगा। 131 का आंसर बताइए। अरे सोही भेड़ नहीं होती, क्या सोही भेड़ नहीं होती हैं, बाकी सभी सही है। चलिए अगला है, निम्न में से किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती हैं। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। अरे बताइए इनमें से कौन सा जिला है जहां पर आप जिप्सी चला सकते हैं। तो कहाँ चलाएंगे बताइए। तो जिप्सी चलाएंगे आप बीकानेर में। कहाँ चलाएंगे, बीकानेर के अंदर आप जिप्सी चलाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। ए अलवर, बी जयपुर, सी दौसा, डी अजमेर। जल्दी से बताइए 133 का आंसर क्या होगा। हाँ जी बताइए 133 का आंसर क्या होगा। 133 का आंसर बताना है आपको, जल्दी से बताइए 133 का आंसर क्या होगा। बच्चे बता रहे सर बी होगा, कुछ बता रहे ए होगा। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी में क्या होगा, अलवर सही है। क्या होगा, अलवर। हाँ जी, जिप्सी तो बीकानेर में चल गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो अपना है वो है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई थी, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर। तो बताइए कहाँ, कौन सा आंसर सही होगा। हाँ जी, तो कहाँ हुई थी, डी सही होगा बेटा इसमें कि 134 में आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा कि गंगानगर में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई थी। हाँ जी, अगला प्रश्न की ओर चले। चलिए अगला प्रश्न है बोरी गामा संबंधित है। आपको बताना है कि बोरी गामा का संबंध किससे है, मीणा, कंजर, भील या कथोड़ी। जल्दी से बताइए 135 में क्या होगा। हाँ जी, अरे चूरू कौन बता रहा है, चूरू तो कहीं था ही नहीं।
ओके सर, वॉइस नहीं आ रही है। ओके ओके बेटा, वो कोई बच्चा आया था, मैंने उससे बात कर रहा था तो वॉइस म्यूट कर दी थी, अनम्यूट करना भूल गया था, अब अनम्यूट कर दी है। आपको ये बताना है। अरे ओके ओके जगदीश जी, वॉइस नो वॉइस नो वॉइस नो वॉइस, यस वॉइस यस वॉइस यस वॉइस आ गई है। बताइए 137 का आंसर क्या होगा? हाँ जी ठीक है ना, 137 का आंसर बता दीजिए क्या होगा। हाँ 137 में जगदीश जी बता रहे ए होगा जी, ए जैसलमेर सही जवाब है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला है मीर बख्श, काशीराम, राम लखन चित्रकारों का संबंध किससे है? बीकानेर, उनियारा, देवगढ़ या नाथ द्वारा? जल्दी से बताइए 138 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी सर कमेंट देखो ना। अरे भावना कमेंट देख लिया ना? अब भी नहीं आ रही क्या? अब तो आ रही है ना? ए शंभू बता रहे, कृष्णा बता रहे हैं, सुमन जगदीश बता रहे 138 में डी। अरे बेटा डी कैसे होगा? नाथ द्वारा में तो ठीक है रामलाल बाबा थे, फिर चतुर्भुज थे, कमला थी, इलायची थे, कैसे होगा? रोशन भी डी बता रहे। अरे बेटा नहीं रे, ये कहाँ का था? ये उनियारा में थे। 138 का क्या होगा? 138 में बी होगा। क्या होगा? बी होगा आंसर। नाथ द्वारा, अरे नाथ द्वारा नहीं है। नाथ द्वारा में मैंने तुम्हें क्या कहा था? कमला, इलायची, कंकु और बाबा रामदेव, चतुर्भुज ऐसे थे वहाँ। हाँ जी चलिए आगे चलते हैं। अगला है भंवर कड़ी आभूषण पहना जाता है। तुम्हें बताना है कि भंवर कड़ी कहाँ पहना जाता है? कान, नाक, सिर या गला? 139 का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा? हाँ जी बच्ची यस अब आ रही है। ओके आंसर बताइए। बच्चे बता रहे हैं नाक। अरे भंवर कड़ी देखिए, ऐसी तुमने जानवरों के भी देखी होगी, ऐसी एक कड़ी होती है ठीक है ना, जो एक तरफ मोरी में बांध के दूसरी तरफ रस्सी बांधी जाती है ताकि घूमे तो भी नहीं हो। तो कहाँ पहनाएंगे? नाक में पहनाते हैं। कहाँ? रामलाल जी रिलेटेड क्या था नाथद्वारा में? अरे बाबा राम जी की बात कर रहा हूं मैं, चित्रकार थे ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन ये महिलाओं के नाक का है बेटा, भैंस का नहीं है। हाँ ठीक है ना चलिए। बखना जी एवं माधोदास जी शिष्य थे, लालदास जी के, चरणदास जी के, दादू जी के या हरिदास जी के? जल्दी से बताइए 140 का आंसर क्या होगा? हाँ जी बखना जी एवं माधोदास जी किसके शिष्य थे? हाँ जी 139 में बच्चे बता रहे सर बी। 140 का आंसर बताना है आपको कि ये किसके थे? बखना जी वे माधोदास जी। हाँ जी आंसर बता दीजिए तो किसके थे ये? दादू दयाल जी के शिष्य थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मराठों के विरुद्ध समय प्रताप सिंह ने जोधपुर के किस राजा से गठबंधन किया? राम सिंह, अभय सिंह, भक्त सिंह या विजय सिंह? 141 का आंसर दीजिए। 141 का आंसर क्या होगा कि किससे किया था? जी हाँ ए कौन बता रहा है बेटा? ए गलत है। 140 में भी ए गलत है और 141 में भी ए गलत है। जल्दी से बताइए। दादू दयाल तो हो गया। 141 का आंसर बताइए बेटा। 141 का आंसर क्या होगा? हाँ डी विजय सिंह है। मीनाक्षी रेगर बता रही है बिल्कुल सही है। भावना सी बता रही है सी नहीं होगा। जगदीश चंद्र जी सही बता रहे हैं डी होगा। फिर है जय दयाल, चेतराम, ताराचंद का संबंध है गौरी नट्य से, कन्हैया ख्याल से, तुर्रा कलंगी से या तमाशा से? जल्दी से बताइए। जय दयाल, चेतन राम, इनका संबंध किससे है? प्रश्न 142 का आंसर बताइए जी। अरे ये तुर्रा कलंगी के थे। शेडू सिंह हो गया, ओंकार सिंह हो गया ठीक है, हमीद बेग हो गया, ये तुर्रा कलंगी तुकन गिरी व शाह अली द्वारा चंदेरी एमपी में 400 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, जिसमें 20 फीट ऊंचा मंच बनता है, सर्वाधिक सज्जा होती है, सबसे ज़्यादा दर्शक भाग लेते हैं। तुकन गिरी और शाह अली, तुकन गिरी तुर्रा के यानी शिव के थे, शाह अली कलंगी के यानी पार्वती के थे ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 143 का आंसर क्या होगा? हाँ जी 1857 की क्रांति में बांसवाड़ा का शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह, उदय सिंह, पृथ्वी सिंह या मदन पाल? 143 का आंसर बताइए क्या होगा? हाँ जी 142 में सी हो गया। 143 बताना है कि भाई लक्ष्मण सिंह यहाँ के शासक थे। कौन थे? लक्ष्मण सिंह ए। चलिए अगला है 1903 में
राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में कौन सा नया कर लगाया? चूड़ा कर, तलवार बंदई, खींचड़ा या चौरी? 144 का आंसर बताइए क्या होगा जी। तो कौन सा लगाया था 1903 में? तलवार बंदई लगाया था। कौन सा? तलवार बंदई। 144 का आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चंदावल घटना का संबंध किस रियासत से है? भरतपुर, बीकानेर, मारवाड़, उदयपुर? 145 का जल्दी से आंसर बताइए। 145 का आंसर क्या होगा जी? किससे संबंधित थी चंदावल की घटना? बताइए। और पेपर कैसा लग रहा है? ज़्यादा हार्ड तो नहीं है ना? इजी है बेटा पेपर, बीएसटीसी के लेवल का ही है। आपको बताना चंदावल की घटना का संबंध किससे है? 145 का आंसर क्या होगा? मारवाड़ से ही होगा बेटा। क्या होगा? 145 मारवाड़ से ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम यानी कि ये भाग कितना विस्तार है? देखो 826 किलोमीटर, 826 वर्ग किलोमीटर, 869 किलोमीटर या 869 वर्ग किलोमीटर? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ जी, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 143 का 869 किलोमीटर बता रहे रोशन। अच्छा देखो मैंने क्या कहा था, राजस्थान वालों की छाती चौड़ी है, लंबाई कम है, तो 869 किलोमीटर होगा। ध्यान रखना इकाई में ये मत करना, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में होगा, लंबाई किलोमीटर में होगी। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला है, निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को, राज्य निर्वाचन आयुक्त को या राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को? 147 का आंसर बताइए क्या होगा। हाँ जी 147 का आंसर क्या होगा। अरे किसे हटाया जा सकता है राज्यपाल द्वारा? सॉरी क्या हुआ भावना? हाँ जी बताइए क्या आंसर होगा। अरे 826 कैसे होगी बेटा? पूर्व से पश्चिम की पूछी है, 826 नहीं होगी बेटा। क्या होगी? 869 होगी। ठीक है, लंबाई तो है कम, चौड़ाई है ज़्यादा। ठीक है ना। इसका बताइए 147 का क्या होगा। सी, राज्य निर्वाचन आयुक्त को। ओके अच्छा क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए। 147 का आंसर बताना है आपको। तो बेटा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को ये किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नामित व्यक्ति नहीं दिलाता है? ठीक है ना। आरपीएससी के अध्यक्ष को, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष को और डी लोकायुक्त को? 148 का आंसर बताइए बेटा क्या होगा। हाँ जी 148 लिख के बताइए सर। 148 का आंसर ये होगा। 148 का आंसर बताइए। अरे किसको नहीं दिलाता तो जल्दी से बता दीजिए 148 का आंसर, फिर मैं बताऊं आपको नहीं आ रहा हो तो। हाँ जी क्या? अरे आरपीएससी अध्यक्ष को नहीं दिलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर? जल्दी से बताइए 149 का आंसर क्या होगा। तो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न है, यदि कोई सदस्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? 6 माह, 6 सप्ताह, 3 माह, 21 दिन? जल्दी से बताइए 150वें का आंसर क्या होगा। हाँ जी तो 150वें का आंसर क्या होगा। ए सही आंसर होगा। ठीक है, अब एक बार आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए, उसके बाद में हम आगे की चर्चा करते हैं। जी जल्दी से बता दीजिए कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन का स्तर कैसा था ये भी बताइए। जी सब्सक्राइबर ओनली मोड कर दूं क्या कमेंट का? आप लोगों ने सबने सब्सक्राइब कर रखा हो तो। एवं जो भी नए साथी जुड़े हैं वो भी एक बार बताइए कौन कौन साथी है जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से ऐसे साथी हैं जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं। हाँ जी प्रश्न कैसे लगे हैं आपको, फिर क्लास को हम खत्म करते। सर मैं ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ, जगदीश चंद्र बेरवा। अच्छा जगदीश बता रहे 32 क्वेश्चन सही हुए। अरे जगदीश बहुत कम हुए यार। हाँ प्रश्न पेपर इतना तो इजी था। कृष्णा बता रही ए। अरे आंसर हो गया। अब आप मुझे बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए। जी एवं क्लास आपको कैसी लगी।
मनीष जी बताइए। 33 सही कृष्णा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 30 से ऊपर तो फिर भी ठीक है, इससे नीचे नहीं जाना है। मैंने पहली बार क्लास ली है मनीष जी। ओके, तो मनीष चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्लास कैसी लगी। कल हम पढ़ेंगे ऑफलाइन क्लास में 1 बजे के बाद, यानी 2 बजे से चित्रकला वाला पूरा टॉपिक अपन कवर करेंगे कल। तो कल का अपना टॉपिक रहेगा ऑनलाइन लाइव क्लास में पढ़ेंगे चित्रकला, ठीक है, वो भी अधूरी। ओके कोई बात नहीं, चलिए तो तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय सांवरिया सेठ। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाय बाय, गुड नाइट।